जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूपी पॉलिटेक्निक में अब बचे हुए शेष 14-15 दिनों में गवर्नमेंट कॉलेज कैसे निकालें। पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका था कि मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर से पढ़ा हुआ हूं, तो मैं आपको कभी भी गलत नहीं सलाह दूंगा, नहीं बताऊंगा कि आपका कैसा कॉलेज निकलेगा नहीं निकलेगा। कन्फर्म निकलेगा। बस मैं जितना सिलेबस बता रहा हूँ आप उतना सिलेबस पढ़ लीजिए, आपका गवर्नमेंट कॉलेज निकलेगा ही निकलेगा। और अगर आप उतना भी पढ़ने में असक्षम है, आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, आप पढ़ लीजिए, आपका 100% निकलेगा ही निकलेगा अगर आप उसको भी पढ़ लेंगे। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बन रहे हो, वीडियो को स्किप ना करिएगा, देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, इसके बाद मैं बताऊंगा कि लास्ट में वो कौन सा ट्रिक है जिससे आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज अगर इसको भी नहीं पढ़ पा रहे तो भी निकल जाएगा। क्योंकि अब क्या है कि बुकें आ गई हैं, तो बुकें आपको पढ़ने में कंफ्यूज होगा, कौन कौन सा बुक पढ़ें, या इस बुक में इतने टफ सवाल है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं निकाल नहीं पाऊंगा, ये सब भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में बन रहा होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, पहले सिलेबस बता देता हूँ आपकी जो बुक का है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दूसरा तरीका भी। तो देख लीजिए, पहले गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है। गणित में आपको लघुगणक पढ़ना है, गुणनखंड पढ़ना है, लसा पढ़ना है, लसा तथा मसा पढ़ना है, समीकरण जितना है आपका, एक चर रैखिक समीकरण, दो चर रैखिक समीकरण वो भी पढ़ना है, और द्विघात समीकरण ये सब पढ़ना है, गुणनखंड पढ़ना है, त्रिकोणमिति पूरा पढ़ना है, त्रिकोणमिति को कोई भी लेसन छोड़ना नहीं है, और संख्यांकिकी भी आपको पूरा पढ़ना है। बहुलक जो आपका पाठ है संख्यांकिकी उसको भी पूरा पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति भी आपको पूरा पढ़ना है, उसको भी नहीं छोड़ना है। यह 3 चैप्टर पे हो सके तो पूरा का पूरा फोकस करिएगा, त्रिकोणमिति, संख्यांकिकी और निर्देशांक ज्यामिति, इन तीनों चैप्टर पर पूरा फोकस करिएगा, जितना हो सके उतना। इसके बाद वृत्त और स्पर्श रेखा पढ़ लीजिएगा। वृत्त आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पर्श रेखा अगर ये दोनों न समझ में आए तो आपके लिए घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, इसको तो पढ़ ही लीजिएगा। कम से कम इतने में भी आप 5-6 चैप्टर आपको आ जाए। लसमस्य, त्रिकोणमिति, संख्यांकिकी, निर्देशांक ज्यामिति, घन, घनाभ, बेलन, इतना तो कम से कम आपके दिमाग में बैठा रहे, आपका मैथ का हो गया सिलेबस। इसके बाद भौतिक ज्ञान में आ जाइए, सदिश राशि आ जाइए, न्यूटन के गतिविषय नियम आ जाइए, आघूर्ण आ जाइए, कार्य समय तथा ऊर्जा पढ़ लीजिए, पूरा कार्य समय ऊर्जा को छोड़िए ही नहीं। ध्वनि पढ़ लीजिए, ध्वनि आपका अनुप्रस्थ तरंग दैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंग दैर्घ्य आपका जो है इसको पूरा पढ़ लीजिए। तीव्रता क्या होती है, इससे रिलेटेड सवाल जितने होते हैं पूरा पढ़ लीजिए। इसके बाद प्रकाश आप पढ़ लीजिए, पूरा विद्युत धारा पढ़ लीजिए, विद्युत पूरा पढ़ लीजिए। ये आपका फिजिक्स का हो गया। रसायन विज्ञान में आ जाते हैं, केमिस्ट्री में तो आपका क्या हो जाएगा, परमाणु संरचना पढ़ लीजिए, डाल्टन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का, इन सब का पढ़ लीजिए। अम्ल क्षार लवण पढ़ लीजिए, कब अम्ल आपका मतलब कि किसके साथ क्रिया करेगा, किसके साथ नहीं करेगा, या अम्ल के क्या गुण होते हैं, क्षार के क्या होते हैं, इसको पढ़ लीजिए। तुल्यांकी भार पढ़ लीजिए, अगर आपको पढ़ना नहीं पढ़ना तो हटा दीजिए। विलयन पढ़ लीजिएगा, विलयन पर सवाल पढ़ लीजिए। तत्वों का वर्गीकरण मतलब आवर्त सारणी आप पढ़ लीजिए। धातु तथा अधातु को पढ़ लीजिए, आपका धातु किसके साथ अब क्रिया करता है, किसके साथ नहीं करता है, अधातु में क्या है, ये किसके साथ करते हैं, किसके साथ नहीं करते हैं। कार्बनिक यौगिक और आईपीएसी नाम, कार्बनिक यौगिक जैसे एल्कोहल हो गया, एस्टिक अम्ल हो गया, ये सब आप पूरा पढ़ लीजिए, इतना चीज़ें इसमें। अब इसके बाद बच्चा इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद अगर आप इन चीज़ों को भी पढ़ने में सक्षम हो रहे हैं तो क्या करें। पहली बात तो आप देख लीजिए बुक को, अब जो इंट्रेंस वाली बुक है उसको उठाकर फेंक दीजिए। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ना चाहते हैं, इंट्रेंस वाली बुक को उठाकर आप फेंक दीजिए, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा केवल और केवल आपको जो पढ़ना होगा 9 और 10th की आप ले लीजिए, किताब उठा लीजिए 9 और 10th की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों की, मतलब एनसीईआरटी का उठा लीजिए। ऑब्जेक्टिव जितना है भैया, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का ऑब्जेक्टिव रट डालिए, 9-10th का दोनों का ऑब्जेक्टिव। मैं वादे के साथ कहता हूँ 20 क्वेश्चन आपका 100% फंसेगा। ऑब्जेक्टिव में 20% आपका 100 फंसेगा, 20 क्वेश्चन आपका सिर्फ साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री से, क्लास 9-10 से। और मैथ क्लास 9-10 का पढ़ लीजिए, बस कोई बुक पढ़ने की जरूरत एक भी नहीं है एक्स्ट्रा, आपका दिमाग न काम करे ना करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आप 9 और 10th का सिलेबस पढ़ लीजिए, बस वही बुक उठाकर पूरा पढ़ डालिए अच्छे से। और इसके बाद मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ आपका गवर्नमेंट कॉलेज निकलेगा ही निकलेगा। ये मेरा आपका क्या है, मेरा दावा है कि आप अगर सिर्फ 9-10th का आप पढ़ लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ लीजिए, मतलब साइंस और मैथ दोनों पढ़ लीजिए, तो आपका कन्फर्म है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आप निकाल लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, जय हिंद।